बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम टू द प्रॉस्पर एकेडमी यूट्यूब चैनल। और आज का हमारा जो लेक्चर है वो है क्लास नंबर 7 इन अडोब फोटोशॉप CC 2020। अच्छा, इस लेक्चर में हम क्या करेंगे, लेट्स सी। हमने लास्ट लेक्चर में लेट मी टेक दिस पिक्चर। ओके, फॉर एग्जांपल ये वाला पिक्चर है मेरे पास। अच्छा, अब अगर हम यहाँ पर देखें तो इसके बाद हमारे पास डिफरेंट टूल्स है। क्रॉप टूल है, पर्सपेक्टिव क्रॉप टूल है, स्लाइस टूल है एंड स्लाइड सेलेक्टर टूल है। अच्छा, इसका शॉर्टकट जो है वो है हमारे पास सी। जैसे ही आप कीबोर्ड से सी प्रेस करेंगे तो आपके पास ये वाले टूल जो है ना वो डायरेक्टली सेलेक्ट हो जाएंगे। अच्छा, अब हम क्रॉप टूल हम क्यों यूज करते हैं? लेट्स सपोज फॉर एग्जांपल एक पिक्चर है, एक तस्वीर है मेरे पास, और मैं चाहता हूं कि इससे मैं एक स्पेसिफिक पोर्शन या हिस्सा जो है ना वो ले लूं, बाकी जो एरिया हमारे पास हो या बाकी जो पोर्शन हो वो हमारे साथ वो रिमूव हो जाए। फॉर एग्जांपल अगर मैंने कुछ ऐसी पिक्चर्स ली है जिसमें कोई अनवांटेड या अननेसेसरी पार्ट हो, तो उसको रिमूव करने के लिए हम उसे क्रॉप करते हैं, जो है ना वो, ताकि वो जो एक्स्ट्रा पार्ट है वो रिमूव हो जाए। ओके, तो क्रॉप पे जैसे ही मैं, या फिर आप ऐसा करते हैं कि क्रॉप टूल यूज करके आप किसी भी पिक्चर का जो है ना उसकी स्पेसिफिक पोर्शन ले सकते हैं। तो जैसे मैं क्रॉप टूल पे क्लिक करूंगा तो एक तो हमारे पास ये क्रॉप वाले पोर्शन आ जाएंगे, और दूसरा ये कि अगर हम यहाँ पर देखें तो ये हमें क्रॉप करके दे रहा है, लेकिन किस चीज के ऊपर, किस बेस पे? रेशो के ऊपर। ओके, अगर हम यहाँ पर देखें, अगर हमें ओरिजिनल रेशो नहीं चाहिए, 1:1 में चाहिए, तो ये मुझे स्क्वायर में देगा। ओके, इसी तरह मुझे स्क्वायर में देगा। अगर मुझे स्क्वायर में नहीं चाहिए, 4:5 में चाहिए, तो मुझे इसी तरह देगा, या फिर 4 × 5 में चाहिए तो इसी तरह आपको देगा। लेकिन अब मुझे ओरिजिनल रेशो में चाहिए तो मेरा जो है पूरा पिक्चर है वो सेलेक्ट होगा। अच्छा, अगर ओरिजिनल रेशो के साथ साथ अगर मैं यहाँ पर टाइप करूँ कि उसका जो है ना 3:4 में ले ले, या ओके 3:6 में ले ले, या फिर 3:4 में ले ले, तो इसी तरह ये हमें क्रॉप करके दे देगा। तो आपको कैसे क्रॉप करना है तो आप अपनी जो है ना मर्जी के साथ क्रॉप कर सकते हैं। अक्सर पिक्चर हम क्रॉप करके दे देते हैं। अच्छा, इसके अलावा जैसे ही मैं इसे क्लियर कर लेता हूँ, या इधर आके मैं ओरिजिनल रेशो पे क्लिक कर लेता हूँ। अच्छा, क्लियर का मतलब ये है कि अगर आपने इधर कुछ वेट या हाइट वगैरह लिखा हुआ है, उसे आप क्लियर करना चाहे तो आप क्लियर कर सकते हैं। ओके, इसके बाद एक है स्ट्रेटन। ओके, स्ट्रेटन का मतलब ये है कि अगर आपके पास कोई ऐसी पिक्चर मौजूद हो जो टेढ़ी मेढ़ी हो, अगर आपने ऐसा कोई पिक्चर लिया हो और उसमें कोई चीज ऐसा हो जो वो एक एंगल से थोड़ा सा टेढ़ा वगैरह हो, तो स्ट्रेटन की मदद से हम उस पिक्चर को सीधा कर सकते हैं। लेट्स सपोज इधर मेरे पास पिक्चर पड़ी हुई है, लेट्स सपोज मेरे पास एक ये वाला, ओके, ये कैट है। ओके, तो मेरे पास ये वाला पिक्चर है। अच्छा, अब अगर मैं इसे स्ट्रेटन करना चाहूँ तो इधर आके स्ट्रेटन में सेलेक्ट करूंगा, और इसी पिक्चर को मैं कैसे सीधा रखूंगा, तो इधर क्लिक करके जैसे ही मैं ड्रैग करूंगा, इसी तरह में भी ये, ओके, ये थोड़ा सा सीधा हो गया। अच्छा, अब अगर मैं इसे जो है ना डन करना चाहता हूँ तो इधर से ये डन हो गया। अच्छा, अब अगर मजीद में इसे स्ट्रेट करना चाहता हूँ, ओके, तो इधर आके आप अगेन स्ट्रेटन टूल को सेलेक्ट करेंगे, और इधर आके ये इसकी जो बाकी एंगल वगैरह है इसे भी आप क्रॉप कर ले तो ये आपको बिल्कुल सीधा करके दे देगा। ओके, तो इसी तरह आप पिक्चर को सीधा कर सकते हैं, जो बाकी हिस्सा है वो क्रॉप होके रह जाएगा। क्योंकि ये हमारा टूल क्रॉप है तो ये आपको सीधा करके देगा, और जो एक्स्ट्रा पोर्शन है वो आपको क्रॉप करके दे देगा, वो उसको रिमूव करेगा। अच्छा, अब ये क्वेश्चन है, अगर मैं इसे क्रॉप करना चाहूं तो इधर हमारे पास एक ऑप्शन दिया हुआ है, डिलीट क्रॉप पिक्सल। जितना आपने क्रॉप किया उसे डिलीट कर दे। ओके, लेट सपोज अगर आपको दोबारा जरूरत पड़ी उसकी, आप मूव करना चाहते तो फिर हम क्या करते हैं, इस टेक को हटा देते हैं कि अगर मुझे ये क्रॉप भी करना है, लेट सपोज मुझे इतना क्रॉप करना है, ओके, जैसे ही मैं डन करूंगा तो ये तो इतना क्रॉप हो गया, लेकिन जैसे ही अगर मैं इस पे इसे क्रॉप करना चाहूं तो जो बाकी पिक्सल है वो मैंने जो है ना डिलीट नहीं किए हुए, इसी के साइड पे वो आ रहे हैं। तो इसी तरह आप इसको एलांगेट भी कर सकते हैं, क्योंकि वो पिक्सल हमने डिलीट नहीं किए हुए।
जबकि इससे पहले जो हमने इसको टिक था, तो जैसे ही हमने ये क्रॉप किया तो बाकी पूरे पिक्सल जो है ना वो हमारे से डिलीट हो गए। ओके, अच्छा अब ये मसला है दूसरा। अच्छा, ये वाले क्वेश्चन पे मैं अभी आ रहा हूँ, कंटेंट अवेयर टूल। अच्छा, कंटेंट अवेयर टूल का मतलब ये है, अगर मैं इसे क्रॉप करना चाहूँ इस पिक्चर को, लेट सपोज मेरे पास ये वाला पिक्चर है और मैं इसको कंटेंट अवेयर की मदद से, ओके, फॉर एग्जांपल मैं इसे क्रॉप करना चाहता हूँ लाइक डेट। ओके, इस इधर तक मैंने सेलेक्ट किया, मैं चाहता हूँ कि ये हमारे पास थोड़ा सा एरिया इसका ज्यादा आ जाए। ओके, इधर तो कोई पिक्सल्स नहीं है, लेकिन फिर भी अगर मैं इसको एलांगेट करना चाहूँ, ओके, ये एम्प्टी स्पेसेस आ गया, और जैसे ही मैं इधर टिक पे क्लिक करूंगा तो ये जो है ना बाकी एजेस भी इससे पिक्सल्स कॉपी करके ये हमें डुप्लीकेट करके दे देगा और ये फिल कर देगा, ओके, उस जगह को उसी कलर या उसी डिजाइन के साथ। तो ये अक्सर हमें जरूरत आती है इसी तरह कि आप उसको एलांगेट करें या उसको कंटेंट अवेयर की मदद से वो आप फिल अप कर लें। ओके, तो ये देखिए, तो इसी तरह ये लाइन भी आ गया, लेकिन इसके साथ ये हमें इन्होंने ब्लू एरिया जो है ना वो दे दिया इसी के बेस पे। ओके, इसी के बेस पे ये हमें दे दिया। अगर हम यहाँ पर देखें तो ये इसी एरिया को उन्होंने कॉपी पेस्ट करके ये हमें दे दिया, और इस तरह इसी साइड पे भी, दूसरे साइड पे भी, और पूरे साइड पे हमें वो पिक्सल्स कॉपी करके हमें दे दिया कि ये लो भाई आपका हो गया, आपका क्रॉप हो गया, या आपका जो है ना वो एक्सटेंड हो गया। तो हमें कंटेंट अवेयर अगर फिल करना है तो हम उसी तरह कंटेंट अवेयर भी फिल कर सकते हैं। लेट सपोज ये हमारे पास क्रॉप हो गया। अच्छा, एक जो हमारे पास है फोटोग्राफी के कुछ रूल्स है। ओके, जिस जब हम पिक्चर लेते हैं तो हम एक लेते हैं रूल ऑफ थर्ड की मदद से। अच्छा, जैसी ये अगर हम यहाँ पर देखें तो हमारे पास जो है ना, ओके, सो नाउ अब मेरे पास है जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारे पास फोटोग्राफी के कुछ रूल्स है। हम जैसे जब पिक्चर लेते हैं ये हम लेते हैं रूल ऑफ थर्ड की मदद से। अच्छा, रूल ऑफ थर्ड को समझने के लिए मैं आपको गूगल पे लेके जाता हूँ, कुछ पिक्चर दिखा देता हूँ। एक ये रूल ऑफ ग्रिड रूल है, डायगोनल है, ओके, लेकिन रूल ऑफ थर्ड क्या है मैं आपको अभी समझाता हूँ। लेट सपोज मैं पिक्चर रूल ऑफ थर्ड इन फोटोग्राफी। ओके, ओके, ये अगर हम देख ले, इधर ये हमारे पास एक पिक्चर पड़ा हुआ है, ये हमारे पास है रूल ऑफ थर्ड के ऊपर। ओके, अगर ये पिक्चर मैं आपको दिखा दूं तो ये हमारे पास है रूल ऑफ थर्ड की मदद से। अच्छा, अब रूल ऑफ थर्ड है क्या? रूल ऑफ थर्ड हमारे पास ये हमें कहता है कि अगर आपको कोई पिक्चर बनाना हो तो आप अपने मोबाइल कैमरा से ग्रिड लाइंस को इनेबल कर ले। जब भी आप पिक्चर क्लिक करेंगे तो आपको ये फ्रेम या ये लाइंस ये सीधे जो है ना वो करके, और जो ये पॉइंट्स हैं ये वाले, ओके, तो ये आपको सब्जेक्ट के ऊपर, या जो आपका ऑब्जेक्ट है या सब्जेक्ट है उसके ऊपर लाना है, ये वाला पॉइंट। तो ये कंसिडर क्या होगा, मतलब ये है कि ये जो पॉइंट है ये कंसिडर होता है फोटोग्राफी में मोर फोकसिंग एरिया। फॉर एग्जांपल अगर कोई पॉइंट इधर पर है तो ये मोर फोकस एरिया होगा, या इसी सब्जेक्ट के ऊपर है। तो अगर आपको कोई पिक्चर लेना है तो इसी पॉइंट को आप ऑब्जेक्ट के ऊपर या सब्जेक्ट के ऊपर वो जो है ना रखेंगे, तो आपका जो पिक्चर होगा वो, जो सब्जेक्ट होगा वो मोर फोकस कहलाएगा। ओके, तो जैसे ही हम पिक्चर क्रॉप करते हैं तो पिक्चर भी हम इसी रूल ऑफ थर्ड के ऊपर क्रॉप करते हैं। लेट सपोज अगर इधर से मैं क्रॉप करना चाहूं, ओके, तो ये लाइंस देख ले, ये हमारे पास अभी आ रहे हैं रूल ऑफ थर्ड के ऊपर। तो अगर मुझे इसे क्रॉप करना है या इसे मूव करना है तो मैं इसको किस तरह क्रॉप करूंगा ताकि ये सारे लाइंस जो है ना वो हमारे पास आ जाए। ओके, ताकि ये सारे लाइंस हमारे पास वो इसी तरह आ जाए। तो ये हमारे पास है रूल ऑफ थर्ड। एक हमारे पास है ग्रिड। अच्छा, आप ग्रिड ग्रिड लेना चाहते हैं तो आप ग्रिड भी ले सकते हैं। ओके, तो इसी तरह आपके पास फिर जो है ना वो ग्रिड लाइंस आएगा। ओके, ये देख लें। ओके, ये हमारे पास ग्रिड लाइंस आएगा। आपको जितने ग्रिड्स या जितने जो है ना स्क्वायर में या जितने साइज का पिक्चर चाहिए तो आप उसी तरह क्रॉप कर सकते हैं। एक हमारे पास है दूसरा। अच्छा, अब हमारे पास है एक डायगोनल। अच्छा, डायगोनल अगर हम सर्च कर लें, पिक्चर है रूलर, तो रूलर कौन सा वाला था?
डायगोनल। ओके, तो ये हमारे पास डायगोनल है। अच्छा, ये वाले, ये अगर मैं देखूं तो ये डायगोनल है। अच्छा, ये अगर मैं आपको दिखा दूं, ये डायगोनल है। ओके, ये आपको एक साइड से जो है ना वो देखेगा इसी तरह, ये देख ले। ओके, तो ये इसी तरह फ्रॉम टॉप टू बॉटम और बॉटम टू टॉप, लेकिन ये आपको डायगोनल में आपको दिखेगा कि ये हमारे पास कोई पिक्चर है। लेट सपोज अगर मैं इसी ब्रिज को देखूं तो ये हमारे पास डायगोनल में इसकी पिक्चर ली हुई है। ओके, इसी तरह ये अगर मैं देखूं तो ये भी हमारे पास डायगोनल में है। ओके, ये अगर मैं देखूं तो ये जो सेंटर पॉइंट है ये मोर फोकसिंग एरिया कहलाएगा। ओके, इसमें ये मोर फोकसिंग, ये भी डायगोनल वाले हैं, या इसी तरह ये भी डायगोनल में है, ये भी डायगोनल में है, या ये अगर मैं देखूं तो ये भी डायगोनल में है। अगर मैं इस पिक्चर को ले लूं तो इस पे हमारे पास कौन सा रूल अप्लाई होगा? डायगोनल। लेट सपोज ये पिक्चर मैं ले लूं, ओके, कॉपी, ओके, ये मैं कंट्रोल एन, ओके, कंट्रोल। ओके, अगर इस पे मैं अप्लाई कर लूं डायगोनल, ओके, और अब अगर मैं इसे क्रॉप करना चाहूं, ओके, ये देख लें, तो ये इसका जो है ना, ओके, ये फ्लिप, इसे आप क्लिक कर ले तो ये आपको इसी जो है ना रूल के ऊपर आपको जो है ना वो दिखाई देगा। ओके, लेट्स सपोज फ्लिप हॉरिजॉन्टल। ओके, अब अगर मैं इस पे अप्लाई करूं, क्रॉप टूल डायगोनल में हमने लिया हुआ है। ओके, तो इसी तरह ये हमें ये देख, तो ये आपको डायगोनल रूल्स के ऊपर जो है ना वो देखेगा। तो आप पिक्चर को उसी रूल्स के मुताबिक आप क्रॉप कर सकते हैं। इसके अलावा गोल्डन रेशो है, गोल्डन स्पायरल है। गोल्डन स्पायरल भी ये जो सीढ़ियां होती है ऊपर से, ओके, लेट्स सपोज गोल्डन गोल्डन स्पायरल। ओके, ये देख ले, गोल्डन स्पायरल का मतलब ये है कि ये हमारे पास ये फोकसिंग एरिया है, या इसी तरह ये आपको पिक्चर, या कोई फ्लावर से आप जो है ना पिक्चर क्लिक कर ले, आगे, या इसी माउंटेन्स वगैरह से, तो ये इसी ये वाला, ये गोल्डन स्पायरल की मदद से बनाया गया है, या इसी तरह। तो ये फोटोग्राफी के रूल से कि आपने पिक्चर को कैसे क्रॉप करना है या पिक्चर को लेना कैसा है, तो आप वो कर सकते हैं गोल्डन स्पायरल की मदद से। ओके, तो ये डिफरेंट रूल्स है फोटोग्राफी। ओके, तो ये हमारे पास था क्रॉप। अच्छा, एक दूसरा है अब हमारे पास पर्सपेक्टिव। ये सिंपल सा क्रॉप था। पर्सपेक्टिव में अगर हम देखें तो ये बाकी वही सेम है, लेकिन पर्सपेक्टिव क्रॉप है क्या? अच्छा, अब मैं कोई बुक वगैरह ले लेता हूँ। ओके, अच्छा, फॉर एग्जांपल, ओके, ये वाला अगर हमारे पास ये वाला बुक है, अच्छा, फॉर एग्जांपल लेट सपोज, ओके, फॉर एग्जांपल ये बुक है मेरे पास। ओके, ये इसी तरह मैं कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी इमेज, और इधर आके कंट्रोल एन, एंटर, कंट्रोल। ओके, ये पिक्चर है। अब मैं इसे सीधा करना चाहता हूँ कि ये बिल्कुल हमारे पास सीधा आ जाए। ऐसे हमें क्रॉप करना है, लेकिन पर्सपेक्टिव में, क्रॉप एन इमेज टू करेक्ट डिस्टोर्शन कॉज्ड बाय पर्सपेक्टिव। ओके, इसकी पर्सपेक्टिव इस समय निकालनी है, तो आपने क्या करना है, इधर आके क्लिक कर लेना है। ओके, अगेन इसी पॉइंट पे, ओके, इसी पॉइंट पे और इसी पॉइंट पे। ओके, जैसे ही मैं ये से ओके करूंगा, अगर इधर आप शो ग्रेड्स वगैरह, ये आपको ग्रेड्स भी दिखेगा, आपने शो नहीं करने तो नहीं होगा। ओके, फ्रंट इमेज, पिक्सेल्स वगैरह, इसकी हाइट, रेजोल्यूशन वगैरह वो सब देख लेनी है। अच्छा, जैसे ही मैं टिक करूंगा तो ये हमें पिक्चर उन्होंने ऐसा दे दिया, ऐसे बिल्कुल जो है ना उसकी परफेक्टनेस वो खत्म करके वो हमें सीधा करके दे दिया। ओके, तो ये हमारे पास पर्सपेक्टिव क्रॉप टूल है कि आप किसी भी इमेज को उसको पर्सपेक्टिव क्रॉप की मदद से आप उसे सीधा कर सकते हैं कि ये क्या लिखा हुआ है वगैरह वगैरह, तो इसकी मदद से आप उसे सीधा कर सकते हैं। अच्छा, अब हमारे पास है स्लाइस टूल। अच्छा, स्लाइस टूल का मतलब क्या है? लेट सपोज मुझे मेरे पास कोई पिक्चर वगैरह है, ये वाला। ओके, ओके, ये भी नहीं, ओपन में कोई अच्छा सा पिक्चर उठा लेता हूँ। ओके, लेट सपोज मेरे पास कोई पिक्चर है, ये वाला। अच्छा, अब मैं क्या कहता हूँ, मैं स्लाइस टूल की मदद से इसके टुकड़े बनाना चाहता हूँ। स्लाइस का मतलब ये है कि डिफरेंट टुकड़े। अच्छा, तो जैसे ही मैं स्लाइस टूल यूज करूंगा, स्लाइस टूल सेलेक्ट करके इस आपने जितने इसकी पोर्शंस बनानी है वो बना सकते हैं।
अच्छा अच्छा, नाउ द क्वेश्चन इज डेटेड व्हाई वी मेक स्लाइसेस। अच्छा, हम इसकी स्लाइसेस क्यों बनाते हैं, क्या वजह है, हमें जरूरत क्या पड़ती है। अच्छा, ये हम बनाते हैं अगर ये हमारे पास एचडी में है या फुल साइज पिक्चर है, कोई वेबसाइट के लिए हम अपलोड करना चाहे तो उसके हम डिफरेंट पार्ट्स बना सकते हैं, स्लाइसेस बना सकते हैं। अगर इंटरनेट का इशू हो, इंटरनेट स्लो हो वगैरह, तो वो जो है ना उस पर स्पीड जो है ना खुल जाए। तो इसी तरह आप स्लाइसेस बना सकते हैं जितना स्लाइसेस आप बनाना चाहते हैं। लेकिन लेकिन इसकी अच्छा, तो इसी स्लाइस की मदद से हम डिफरेंट स्लाइसेस बना सकते हैं, जबकि स्लाइस सिलेक्शन टूल की मदद से हम ये वाला स्लाइस सेलेक्ट करके मूव कर सकते हैं, या फिर आप उसको जो है ना एक जगह से दूसरी जगह आप मूव कर सकते हैं ताकि जो दूसरा स्लाइस हो वो हमारे पास स्केल हो जाए। अच्छा, जब आपने इसकी स्लाइसेस बनाई तो आप क्या करेंगे, फाइल पे आके सेव पार ओके एक्सपोर्ट पे क्लिक कर ले एंड सेव पार वेब लेगेसी, ताकि हमें इसे वेबसाइट पे अपलोड करना हो या उसे हम वेबसाइट के लिए सेव कर ले तो सेव पर वेब लेगेसी। अच्छा, आपको गेप में या जिप जीपीजी में वगैरह में जिस चीज में आपने सेव करना चाहते हैं तो मैं इसे जीपीजी में कर लेते या पीएनजी पे कर ले। ओके, इसकी प्रीसेट ये जीपीजी हाई होगा, ऑप्टिमाइजेशन ओके, ये बाकी चीजें वेट हाइट ये ऑलरेडी हमने उधर देखी कि इसकी विड्थ क्या होगी, हाइट क्या होगी। ओके, ब्लर क्वालिटी, तो क्वालिटी आप फुल कर ले। ओके, ये हम जो है ना ओके डन। अगर हमारे पास ये सब कुछ हो गया हो, इसकी प्रीव्यू, ये प्रीव्यू कलर्स है, इसमें आप चेंजेस करना आई ड्रॉपर वगैरह, तो ये हम इंशाल्लाह आगे पढ़ेंगे। आई ड्रॉपर क्या है, ओके ये ऑप्टिमाइजेशन है, इसकी ओरिजिनल हमारे पास इधर पड़ा होगा 2 और 4 ओके। तो जैसे मैं सेव करूंगा कहां पर, ओके यहाँ पर देखिए फॉर्मेट इमेज ओनली नहीं, हमें दोनों एचटीएमएल एंड इमेजेस दोनों चाहिए। डॉक्यूमेंट में मैं सेव कर लेता हूँ सेव, तो ये हमें दोनों फाइल देगा, एक एचटीएमएल वाला भी देगा और एक ओरिजिनल जो हमारा पिक्चर है जीपीजी वो भी हमें देगा। ओके, यहाँ पर आके देख ले तो ये हमारे पास डॉक्यूमेंट्स में हमें दो फाइल देगा, एक ये वाला जो हमारा एचटीएमएल फाइल है। ओके, ये देख लें ये हमारा एचटीएमएल फाइल है, और ये जो हमने उसकी स्लाइसेस बनाई हुई थी ये इतने सारे स्लाइसेस, और ये अगर मैं इसे ओपन करना चाहूँ तो ये हमारे पास फुल एचडी में या उसकी जो पूरी पिक्चर है ये हमें दे दिया इन्होंने। ओके, ये आप देख सकते हैं। ओके, तो इसी तरह हम पिक्चर को जो है ना वो एडिट और अपलोड कर सकते हैं। ओके, सो आई होप आज के लिए ये काफी था। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम बाकी जो टूल्स है उसको प्रोसीड करेंगे। ओके, एक बात जरूर याद रखिएगा जहन में, फोटोशॉप में अगर आपको ये सीखना है तो उस पर आपने जो है ना डेली प्रैक्टिस करना होगा, जो क्लास है वो वॉच करके उस पर आपने प्रैक्टिस करना होगा। इसके अलावा आप इसे लर्न नहीं कर सकते। अगर आप ये चाहे कि मैं सारे क्लासेस एक दफा देख लूंगा और फिर प्रैक्टिस करूंगा या फिर सीखूंगा तो ये जो है ना पागलपन होगा, या जो है ना तो इस तरह ये नहीं होगा। आप डेली एक क्लास देखिए और उस पर प्रैक्टिस करिएगा। ये सारे कोर्सेज का इसी तरह। ओके, ऐसा ना हो कि आप सारे जो है ना एक या पूरा वीडियो एक साथ देख ले और फिर एंड पे बैठ जाइए, नहीं, जितना आपने कवर किया एक चीज सीख ले, आगे यहाँ पर प्रैक्टिस कर ले, फिर जाके दूसरा कुछ सीख ले, फिर आके इस पे प्रैक्टिस कर लेगा। तो इसी तरह आप जो है ना वो कंटिन्यूसली उसको लर्न कर सकेंगे और उस पर आपका कमांड आएगा। ओके, सो इंशाल्लाह सी यू सून, टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज।